हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथ। ठीक। गुड मॉर्निंग मुस्कान पटेल, गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भैया देखिए उससे पहले जरा एक बार क्या आप लोग आज ये कंफर्म कराएंगे कि इसमें से हमारे रजिस्टर में जो नाम चढ़े हुए थे उनमें से किसी का नाम शिवटी पटेल था। क्या इनमें से कोई शिवटी पटेल है? एक नाम अनमोल पटेल चढ़ा हुआ था। शिवटी पटेल कौन है? कौन है शिवटी पटेल, ये बताओ जरा। अंजलि नाम की कोई भी लड़की या लड़का नहीं था। मुस्कान शिवटी पटेल। अच्छा, जो मुस्कान है वो शिवटी पटेल। ठीक। और ये अंजलि जो नाम है ये कौन है? ये भी अपना वास्तविक नाम बताया, कौन है ये अंजलि? और अंजू नेम से अनमोल पटेल है। अच्छा ठीक। चलिए दो नेम कंफर्म हुए। और इसके बाद भी और भी थे। अंजलि नेम से शौर्या है। अंजलि सर, मेरा नाम शौर्य पटेल है। शौर्य पटेल कौन था? शौर्य पटेल तो शायद कोई रजिस्टर में नाम भी नहीं था मैथ में। शौर्या, शौर्या भी शायद किसी का। शौर्या कौन था भाई? सर मेरा नाम ही है। नहीं सर, शायद जो है प्रज्ञा किसी का नाम था। नहीं, प्रिया नाम था शायद। प्रिया पटेल थी एक। और अनमोल पटेल थे, स्वीटी पटेल थी, रिया पटेल थी, है ना? इस तरीके के नाम थे। और उनमें से हमें कोई भी इससे जुड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता। उन लोगों में से हमें कोई भी जुड़ा हुआ, केवल एक नाम दिखाई पड़ता है, रिया पटेल। ये तो खैर नाम रजिस्टर में था, हमने देखा है। बाकी और ये पता नहीं है दूसरे लोग हैं या उन्हीं में से कोई लोग हैं। और बाकी कोई हमें लगता है कोई बॉयज तो जुड़ता नहीं है। लड़कों में से कोई नहीं जुड़ पाता हमें लग रहा है। लड़कों में थे आशीष था एक लड़का, अर्पित था, ठीक, नितिन था। इस तरीके के कई लड़के थे। वही हैं सर। अब चलिए फिलहाल कह रहे हैं वही हैं तो मान लेते हैं। फिलहाल लड़कियां कुल मिलाकर के 6 या 7 लड़कियां थी। 7 में से आप लोग यहाँ पर 5 लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से शायद कोई लड़का तो है नहीं। बॉयज से कोई तो है नहीं, केवल गर्ल्स जुड़ी हुई हैं। वो भी 5 गर्ल्स जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, है ना? 5 गर्ल्स जुड़ी हुई हैं और जबकि 7 गर्ल्स थी। इनमें से दो दो कौन से लोग नहीं जुड़े हुए हैं? सर मैं अपने सिस्टर के नेम से चलाते हूँ। अंजलि, अच्छा अच्छा। सर मैं भी। अच्छा, चलिए तो बात फिलहाल सही है। अपने सिस्टर के नाम से चला रही हैं। लेकिन और जो 2 लोग जुड़े नहीं हैं वो कौन कौन है? 2 लोग जो जुड़ते नहीं। 7 लड़कियां थी, उनमें से आप लोग जो है 5 जुड़ी हुई हैं। हमें लग रहा है बॉयज से कोई तो है नहीं। कभी कभी जुड़ता है तो सिर्फ आशीष पटेल जुड़ जाता है बस।
चलिए फिलहाल जो भी लोग जुड़े हुए हैं पढ़िएगा आप। अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं फिलहाल। देखिएगा ज़रा, तो ज़रा एक बार आप लोग ये कंफर्म कराएंगे कि इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। एक बार ये कंफर्म करा दीजिए। सर जी क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता देंगे रिया पटेल, बट आप ये बता दीजिए कौन सी एक्सरसाइज में है। हम भूल गए हैं कहाँ पर हम पहुँच चुके थे, इतना भी हमें याद नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 में, एक्सरसाइज 4.4 में। ठीक, हाँ कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बता दे। कह रहा है इसमें तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, जरा बात सुन लीजिएगा। हमें तीसरे स्तंभ के अवयव प्रयोग करने हैं। तीसरे स्तंभ में अवयव कौन कौन से लिखे हुए हैं देखेंगे जरा। तीसरे स्तंभ में अवयव हमारे लिखे हुए हैं वाई जेड, ठीक, और जेड एक्स और एक्स वाई, ये लिखे हुए हैं। ठीक, इनका हमें प्रयोग करना है। तो देखना इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, जरा बात सुन लीजिएगा। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले इनका हम वो लिख लेते हैं, इनका उपसारणिक और उसी का सेकंड। ठीक, मान लीजिए हमारा 1 3 था, फिर क्या आ जाएगा A 2 3, उसका उपसारणिक और उसी का सेकंड, फिर उपसारणिक उसका सेकंड। ये लिख लेंगे आकर के आप, इसका मान रख लीजिए, सारणिक का मान हमें पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हम लोगों को ज्ञात कर लेना होता है। ठीक, और भी बताइए, शायद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी थी। और भी लोग जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार जुड़ गए हैं, जूली पटेल, हाँ एक ये लड़की थी जूली पटेल, आशीष कुमार भी जुड़ चुके हैं। अब शायद बॉयज से केवल एक ही जुड़ता है। क्या है, आंसर नहीं आ रहा है। अरे आंसर ना मैच करिए, देखिए आप अपना बिल्कुल मेथड सही लगाइएगा, आंसर आएगा जरूर। अगर हो सकता है गड़बड़ दिया हो तो कोई बात नहीं, फिर वो आप जो लगा करके दिखाइएगा, जब हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहा आंसर। ठीक, फिलहाल आप मेथड यही यूज करिएगा, लग जाएगा। जो भी आंसर आपका आ रहा सही होगा, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो। ठीक, इसके बाद अब शायद आज आप लोगों को पढ़ानी थी एक्सरसाइज जो है 4.5, है ना। 4.5 एक्सरसाइज आज पढ़ाने थे आप लोगों को, तो जरा उसको देख लेंगे। देखिए 4.5 एक्सरसाइज में क्या है बाबा। हाँ देखेंगे जरा, इसमें आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखेंगे जरा एडजॉइंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जरा ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ हम लोगों को क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है, एडजॉइंट भी निकालना है, और क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले भैया सभी लोग क्या करेंगे, इसका एक बार जो कॉन्सेप्ट है आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ठीक, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन जो है बहुत तेजी से लगाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं, है ना। देखते हैं भाई, सभी लोग एक बार ध्यान दे लीजिएगा जरा। आप लोगों को एडजॉइंट निकालना है और फिर इनवर्स निकालना है। चलिए देखते हैं भैया। ठीक, देखिएगा जरा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आज और भी बच्चे जुड़े। गौरव कुमार कोई लड़का है जुड़ा, गौरव कुमार नेम से, भैया कौन है ये। और एक ये स्वीटी पटेल अलग से जुड़ी हुई है, मुस्कान ने कहा था कि हम स्वीटी पटेल हैं। एक स्वीटी पटेल अलग से नेम को जुड़ा हुआ है ये। स्वीटी पटेल और मुस्कान पटेल भी कह रहे थे कि हम भी स्वीटी पटेल हैं। तो क्या दो दो स्वीटी पटेल पढ़ रही हैं क्या। मुस्कान ही स्वीटी है। अरे आप लोग कंफ्यूजन कराए हैं। अभी इससे पहले आ रहा था मुस्कान पटेल, अब आप इसमें आ रहा स्वीटी पटेल करें। मुस्कान ही स्वीटी है, पूरा स्वीटी ही मुस्कान है। अच्छा अच्छा, स्टार्ट हो गई है, चलिए चलिए ठीक। तो आपने अपनी आईडी खोल ली है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग जुड़ते रहे हैं जरा इन लोगों को बताइए, हमारी क्लास में बच्चे जितने टोटल थे मैथ्स वाले, सब लोग जुड़े, तब भाई इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में।
तब इंटरेस्ट आता है। अभी और नहीं जुड़ रहे हैं तो बताओ, बड़ा मुश्किल से जो है पढ़ाई हो पा रही है, और उसमें भी आप लोग जुड़ते नहीं हैं। इसे कहाँ मजा आएगा भाई? कैसे हम उम्मीद लगाएं कि आप लोग जो है 100 में 100 मार्क्स लेकर के आएंगे? इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग जुड़ते हैं, रिस्पांस इस तरीके से आप लोग का रहता है, इससे अगर काम चलेगा भाई, फिर 100 में 100 मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके। हम तो सोचते हैं कि जिस तरीके से हमने पिछले उसमें आज तक के हमने बच्चों को मार्क्स दिलवाए हैं अच्छे अच्छे, उसी प्रकार से आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स हैं, पर आप लोग हमें कुछ एक्टिव नहीं लग रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट से ज्वाइन करते हैं, चलिए आपका काम चलो फिलहाल फिर सही है। हाँ, मुस्कान पटेल नाम से जो आईडी है, लगातार दोनों क्लास अटेंड करती है, फिजिक्स की भी और मैथ की भी। अब ये चाहे सीटी पटेल रही हो चाहे जो भी हो, ठीक। और बाकी लोग भाई, बाकी और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ये लोग मक्कारी कर रहे हैं, इन लोगों को भी आप लोग बताइएगा कि तो वो जुड़िएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना ऐसे क्या फायदा है? आपने 2 क्लास आज जिसकी आज की क्लास जिसके मिस हो जाएगी, उसके बाद हम एक दो अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, उसको कोई फायदा क्वेश्चन से मिलने वाला नहीं, उसके क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। जब वो जुड़ेगा नहीं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, तो बताओ हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको क्या फायदा मिलने वाला क्वेश्चन से? तो बेहतर यह है कि भाई जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट नो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपसे। हाँ हाँ, समझ गए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीटी पटेल समझ गए कि मुस्कान और सीटी पटेल एक ही आईडी है, ठीक, समझ गए हैं। देखिए फिलहाल आप समझिएगा जरा। तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहले जरा एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किसका। हम लोग आज सैखंड हम लोग निकाल चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सैखंडज और विक्रमावयव के बारे में, है ना। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सहखंडज और विक्रमावयव। ठीक, तो आज हम लोगों को ये पढ़ना है भैया। फिर देखिए और भी कोई जुड़ा है, दिव्या सिंह। ये दिव्या सिंह नाम से किसकी आईडी है भाई? दिव्या सिंह नाम से किसकी आईडी है? देखिए बता नहीं रहा कोई। चलिए फिलहाल बताइए ना, शर्म लग रही होगी आपको, बताइए ना, है ना। ये बायो की है। अच्छा, बायो की है तो आप इसमें मैथ की क्लास में क्या करने आए हैं? बायो की क्लास अटेंड करिए, ठीक। देखिएगा, तो हम लोग भैया क्या देखेंगे अब यहाँ से कि हम लोग जब हम लोगों को सेकंडज निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, तो सबसे पहले देखिए हमें पिछला काम करना ही पड़ेगा जो हम लोगों ने अभी इससे पिछली क्लास में पढ़ा था, उपसारणिक के बारे में और सहखंड के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले यदि कोई भी अवयव में दिया जा रहा है, ठीक, कोई भी अवयव में दिया जा रहा है, ठीक, चाहे वो 3x3 में हो, चाहे जो है वो 2x2 में, बशर्ते बात ये होगी कि वो एक वर्ग अवयव ही होगा। अब अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, उपसारणिक। क्या एक बार कंफर्म करा दीजिए भाई, उपसारणिक निकालना बताना पड़ेगा या सभी लोग निकाल लेते हैं? उपसारणिक सभी लोग निकाल लेते हैं, सभी हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, बताइए क्या उपसारणिक निकाल लेते हैं सभी लोग, या बताएं हम? हम्म, सभी को बताना है, सभी को बताना है। ठीक, अंजलि निकाल लेते हैं, प्राची पटेल निकाल लेती हैं, अंजू पटेल निकाल लेती हैं, और बाकी लोगों से नहीं निकलता है। आशीष निकाल लेते हैं, जूली पटेल निकाल लेती हैं, ठीक। रिया पटेल,
निकाल पाती हो? नहीं निकाल पाती हो रिया पटेल? ठीक। तो चलिए इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ये निकाल लेंगे, उपसाडिक निकाल लेंगे, उपसाडिक के बाद फिर हमें निकालना पड़ता है क्या, सहखंड। उपसाडिक के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं। संभवतः सैखंड भी सभी लोग निकाल लेते होंगे, है ना? सैखंड भी सभी लोग निकाल लेते होंगे, सैखंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? सैकंड भी निकाल लेते होंगे। बस उसमें क्या लग जाता है भाई, माइनस प्लस हम लोग जो है -1 की पावर m+n कर लेते हैं, बाकी वो रहता उपसाडिक ही है। फिर देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है वो बात समझ लीजिए। जब हम लोग सैखंड निकाल लेंगे तो सैखंड के बाद सैखंडों से एक अवयव बना लेंगे, है ना? सैखंडों से सैखंडों से एक अवयव बनाते हैं। सैखंडों से एक हम लोग क्या करते हैं, अवयव बनाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग सैखंड से एक अवयव बना लेते हैं, सैखंड से एक अवयव बना लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हमने एक ये लिख लिया करके, ठीक। जो भी हमारा A11 A12 A13 A21 A23 A24 A31 A32 A33 आए थे, जो भी आ गए थे, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया करके। उनको लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट क्या होगा करके, सैखंडों से बने अवयव का परिवर्त अवयव। जब हम लोग क्या निकालेंगे, सैखंडज निकालेंगे, सैखंडज निकालेंगे, तो सैखंडज यानी एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो उसका मतलब यही होता है क्या, सैखंडों से बने, सैखंडों से बने अवयव का परिवर्त, सैखंडों से बने अवयव का परिवर्त। यानी हम लोगों ने जो बी निकाला था, तो एडजॉइंट ए किसके बराबर आ जाएगा, जो बी डैश होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए कहलाएगा। यानी सैखंडज हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। सैखंडज निकालना शायद जो है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सैखंडज निकालना शायद जो है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए, क्या सभी लोग सैखंडज निकाल लेंगे? उसके बाद हम लोग फिर व्युत्क्रम पर बढ़े। जरा एक बार कंफर्म कराइए, क्या सैखंडज सभी लोग निकाल लेंगे? जल्दी से बताइए। देखिए सैखंड तक आप लोग जो निकाला करते थे, बस सैखंडों से बने अब बने अवयव का हमें परिवर्त कर देना है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, सैखंडज कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा, ठीक। बस यही हमें को फैक्टर को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, ठीक। जब जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे आकर के, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। जरा एक बार कंफर्म कराइए भाई, सभी लोग निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? जल्दी जल्दी से बताइएगा, एक्टिव रहिएगा, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा भाई सभी लोग। अंजू पटेल निकाल लेंगे, रिया पटेल एक एग्जाम्पल बता दो। अभी एक एग्जाम्पल बताते हैं, रिया पटेल बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इसी में जोड़ करके बताना है हमें, ठीक। अंजलि भी निकाल लेंगे, जूली पटेल भी निकाल लेंगे, ठीक। स्वीटी पटेल फिर से बता दीजिए सर, ठीक। अभी देखते हैं, फिर से बता रहे हैं स्वीटी पटेल। और भी लोग बताएं जल्दी जल्दी से, और भी लोग बताएं जल्दी जल्दी से। प्राची पटेल का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, प्राची पटेल का कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। यस सर आ गया है, ठीक। देखिए किसी ने कहा था फिर से बता, स्वीटी पटेल हाँ कह रही थी, फिर से बता दीजिए। देखिए स्वीटी पटेल, हमें करना क्या होगा, हमें एक देखिए दिया जा रहा होगा, जैसे हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ही बता देते हैं, दोनों लोगों का, रिया पटेल का भी काम हो जाएगा और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा, मान लिया कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। ध्यान देते हैं जरा, हमने मान लिया कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा है भाई, ढूंढने हुए हमें, ठीक। ढूंढने हुए क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है हमें। हाँ देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से दिया जा रहा, हमें क्या दिया जा रहा था, 1 2 3 4, ये हमें कोई अवयव दिया जा रहा था, इसका हमें क्या निकालना है, सैखंडज निकालना है। इसका हम लोगों को क्या निकालना है भैया, सैखंडज निकालना है। तो इसके लिए अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दे लीजिएगा जरा। देखते हैं, सबसे पहले इनके हम लोग क्या करेंगे, उपसारिक निकालते हैं, फिर सैखंड निकालते हैं। हम उपसारिक में ही सैखंड निकालते हैं, तो जरा हम इनके सैखंड निकाल लेते हैं। A11 का सैखंड,
ठीक, इसमें उपसारिक भी हो जाएगा, ये ना कहिएगा आप उपसारिक नहीं निकाले, उपसारिक पहले उपसारिक ही लिखेंगे आकर के, देखना। अच्छा, 1 1 के लिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 4 आया, -1 की पावर 1 + 1 करना पड़ेगा हमें, -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2, तो प्लस का ए रहेगा। ठीक, अब देखेंगे जरा, A12 निकालेंगे तो 12 के लिए -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस पहले से लगा लिया हमने। अब देखना 1 2 के लिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आ गया 3। 8 2 1 निकालेंगे, 2 1 में भी 3 लगेगा, सॉरी माइनस लगेगा आकर के, 2 1 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 2 आ गया, 2 2 में प्लस आ जाएगा आपका, 2 2 में प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक, ये भी आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया था, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम एक अवयव बना लेंगे आकर के। ठीक, A11 आया 4, 12 आया -3, ये आया -2, ये आ गया 1। अब हम लोगों को क्या पता चल गया, ये बी एक अवयव पता चल गया। अब हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना था, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए बस हमें इसका परिवर्त कर लेना, यानी बी डैश निकला है, तो एडजॉइंट ए हम लोगों का आ जाएगा, देखना कितना इसका परिवर्त, 4 -3 -2 1, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब जरा बताइए क्या अब कंफर्म हुआ नहीं कंफर्म हुआ, जल्दी से बताइएगा जरा एक बार, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, कंफर्म हुआ एडजॉइंट ए निकालना सभी लोगों का? रिया पटेल का कंफर्म हो गया, स्वीटी पटेल ने कहा था, हाँ ठीक, स्वीटी पटेल का भी कंफर्म हो गया है। और जरा बताइए जिनका भी कंफर्म नहीं हुआ था सभी लोग बताए, आशीष कुमार ठीक, अंजू पटेल ठीक ठीक, देखिए सभी लोगों को आ रहा समझ में, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अंजलि ने भी कहा यस सर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा आप जरा ध्यान देते हैं जरा यहाँ पर, अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने जो एडजॉइंट ए निकालना सीख लिया है, एडजॉइंट ए के बाद अब हम लोग क्या सीखते हैं, यहीं पर व्युत्क्रम अवयव को भी निकालना सीख लेते हैं। ठीक, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम अवयव को भी निकालना सीख लेते हैं। अब जरा देखिएगा, ये हटा दिया जाए, ये तो क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे फिलहाल, ये हमने हटा दिया यहाँ से, देखिएगा जरा आप। देखिए अब यदि हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोगों को क्या, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो देखिए व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मान लिया कोई अवयव हमें दिया जाएगा, ठीक, हमें कोई अवयव दिया जाएगा, सुनते रहिएगा, कोई अवयव हमें दिया जाएगा, तुरंत उस अवयव का सारणिक निकाल लीजिए, यानी माड ए निकाल लीजिए। जैसे माड ए निकालेंगे कैसे, अगर 2 × 2 का है तो मुख्य विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, अगर 3 × 3 का है तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष उसका विस्तार कर लीजिए, उसका सारणिक निकाल लेंगे। ठीक, अब सारणिक देखना, अब सारणिक देखना, यदि हमारा सारणिक निकालने पर वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, यानी ए इनवर्स संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। ठीक, उसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। और यदि माड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ए इनवर्स संभव होगा, तो ए इनवर्स संभव हो जाएगा। यदि माड ए इज नॉट इक्वल टू, यानी माड ए 0 के बराबर ना है, चाहे धनात्मक आ जाए या ऋणात्मक आ जाए, तो उसका व्युत्क्रम संभव होगा। और यदि नहीं आता है, मतलब माड ए 0 के बराबर आ जाएगा, तो उसका व्युत्क्रम हम लोगों को निकालना नहीं है। ठीक, हमसे कहेगा यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका सारणिक निकाल लेना होगा। यदि सारणिक 0 के बराबर आ जाएगा तो व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रम संभव होगा। अब अच्छा, अगर नहीं आता है तो फिर निकालेंगे कैसे, देखिए निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए और अपान में माड ऑफ ए। अच्छा बताओ, एडजॉइंट ए तो हम लोग अभी निकाल चुके थे, एडजॉइंट ए तो हम लोग अभी निकाल चुके थे, और माड ए भी निकाल चुके थे जब माड ए 0 के बराबर नहीं आया था, तो उसको आपको अपान में लिख देना है। ठीक, या अपान में लिख लीजिए, या आप ऐसे लिख लीजिए करके 1 माड ए की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, अब फिर हमारा आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ए। ठीक, उसके बाद आप लोग एडजॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए, तब भी कोई बात नहीं है ना, तब भी कोई बात नहीं होगी। आप लोग इसको इस तरीके से क्या करेंगे, हम उसका इनवर्स निकाल लेंगे। और इसका एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, याद रखिएगा भाई, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इनवर्स कहेगा व्युत्क्रम अवयव की निकालिए। बताओ जरा आप कितने लोग ऐसे हैं जो लोग व्युत्क्रम निकाल लेंगे। बस एडजॉइंट जिसने सीख लिया था, एडजॉइंट के को माड ए से भाग करना है, बस वही उसका इनवर्स हो जाएगा। जरा एक बार बता दीजिए कितने लोग निकाल लेंगे इनवर्स, जल्दी जल्दी से बताइएगा, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी से बताइएगा भाई सभी लोग।
अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। अंजलि, प्राची पटेल, रिया पटेल, अंजू पटेल, आशीष कुमार, स्वीटी पटेल, जूली पटेल, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे किसी का कोई रिप्लाई नहीं कुछ। एक एग्जाम्पल दे दिया करो सर तो और क्लियर हो जाएगा। आशीष कुमार लगा कर देखते हैं सर। प्राची पटेल, सर कोई एग्जाम्पल करा दो। देखिए हम एग्जाम्पल करा देते हैं भाई, एक एग्जाम्पल करा देते हैं। फिलहाल आपके क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन जरा देख लीजिए, रुके रहिएगा जरा यहीं पर, अभी क्लास में ही लगे रहिएगा। एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं आपको, ठीक। 2x2 का करा देते हैं, फिर आप लोग 3x3 का कर लीजिएगा। देखिए 2x2 का हमने एक एग्जाम्पल पकड़ लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक। आपकी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, 5वां क्वेश्चन ले लिया। जरा देखते हैं इसका व्युत्क्रम निकालना सीख लेते हैं। देखिएगा जरा, आप लोग अभी बने रहिएगा, क्लास में ही बने रहिएगा, ठीक। देख लीजिएगा जरा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम। 5वां क्वेश्चन है हमारा 2 4 -2 3, 2 4 -2 3। ये हमारा कोई अवयव दिया जा रहा था। सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या निकाला भाई, सेकंड हमें निकालना, पहले उपसारिक फिर सेकंड। तो हम लोग उपसारिक और सेकंड एक साथ में कर लेते हैं। पहले हम लोग सेकंड निकाल लेते हैं, A11 का सेकंड। और जब सेकंड निकाल, देखिए ये लिखा जाएगा तो स्मॉल A11, और जब सेकंड करना है तो कैपिटल A11, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ जाती है ना अभी, जब उस कहता है इसके बाद। तो चलिए अच्छा देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो माइनस पहले से लगा लिया हमने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। A21 निकालेंगे तो 21 के लिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -2 आएगा, लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा। A22 अगर निकालेंगे तो देखेंगे इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इतना आ रहा होगा सभी लोगों के समझ में। अब जरा हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक अभी बी बना लेते हैं। देखिए कितना आया हमारा बी, कितना आ गया, 3 -4 2 -2, ठीक। इतना आ गया अब हम लोगों का। अब हम लोगों को इसके बाद क्या निकालना था, हमने कहा था इसका बी डैश निकाल लीजिए, है ना। एडजॉइंट ए के लिए है, एडजॉइंट ए के लिए इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आकर के एडजॉइंट ए हम लोगों ने लिखा। देखेंगे एडजॉइंट ए किसका, इसका परिवर्त कर लीजिए, यानी कितना 3 -4 2 -2, ठीक। तो ये हम लोगों ने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अच्छा अब जरा देखिएगा इसके बाद A22 का, A22 प्लस का आएगा सर A22। अच्छा देखते हैं A22, यानी ये वाला है, इसके सामने का ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, माइनस का 2 लिखा हुआ था ये, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, माइनस है नहीं उसमें, गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई भैया, गलती हो गई, ये इसको हटा दीजिए, प्लस का ही 2 आएगा, ये वाला प्लस का ही 2 आएगा, सिर्फ एक ही माइनस लगा हुआ था हमारा ये, ठीक। अब सही है, अब सही है, ठीक 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 ठीक। देखिए देख लीजिए, अब देख लीजिएगा जरा, तो एडजॉइंट आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना था, इनवर्स निकालना था। उसका फार्मूला एडजॉइंट बटे माड ए होता है। तो पहले हम लोगों ने माड ए तो निकाल के देखा नहीं था, सबसे बड़ी गलती तो ये थी। सबसे पहले माड ए निकालना है, शायद 0 के बराबर आ जाए तो हमें करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले माड ए निकाला, 3 दूनी कितना आ गया 6, 4 दूनी कितना आ गया 8, माइनस का 8, माइनस पहले से होता प्लस का 8, 8 और 6 कितना आ गया 14। तो माड ए इज नॉट इक्वल टू 0 हम लोग लिख लेंगे आकर के यहाँ से, माड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स संभव है। हम लोग लिख लेंगे अतः ए इनवर्स संभव है। देखिए अब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। फार्मूला लिख लिया क्या, एडजॉइंट ए बटे में माड ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मान हमारा वो लिखा हुआ है 3 -4 2 -2, ठीक। सॉरी माइनस नहीं था ये वाला, हाँ ये लिख लिया हम लोगों ने। और माड हमारा कितना आया था, 14 आया था, हमने यहाँ पर लिख लिया 1/14। बस यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे आपको 14 से सभी को भाग कर लीजिए, ठीक है, या आप 1/14 अलग लिख लीजिए। बताओ क्या अब भी क्लियर हुआ, क्या अब आ गया सभी लोगों को समझ में, जल्दी से बता दीजिए। इस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे, जल्दी से बताइएगा एक बार सभी लोग अच्छी तरीके से। हाँ
और भी सभी बच्चे भाई कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करें, जब भी आएगा बात समझ में। रिया पटेल लगा लेंगे, स्वीटी पटेल क्लियर हो गया, अंजलि पटेल क्लियर हो गया, जूली पटेल को हो गया, प्राची पटेल हो गया है, ठीक, अंजू पटेल हो गया है, और आशीष कुमार भी हो गया, ठीक। लगभग सभी लोगों का लगभग जो है क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करके देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे आकर के। फिलहाल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेकंडेज का और किसका, इनवर्स, ए इनवर्स का, ठीक। दोनों आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इससे पिछले के क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ये बात पहले से आप समझ लीजिए। फिलहाल आज की क्लास का टाइम आपका ओवर हो चुका है, शायद आप लोग 5 मिनट ज़्यादा भी पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आप लोग लेफ्ट होइएगा तुरंत और अपनी दूसरी क्लास ज्वाइन करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना है। ठीक, आप लोग क्लास जो है छोड़िएगा और आपकी दूसरी क्लास जो है उसको ज्वाइन करिएगा।